हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डेरिवेशन को हम किस प्रकार करेंगे और इसी डेरिवेशन के मुख्यतः हम दो टॉपिक्स यानी कि दो केस पे बात करेंगे। कितने केस पे बात करेंगे हम इसके अंदर? दो केस पे बात करेंगे। तो फर्स्ट केस क्या होता है हमारा, तो थोड़ा ध्यान से समझें। हम फर्स्ट बात करेंगे केस नंबर फर्स्ट पे। केस नंबर फर्स्ट क्या है? मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। इसके अंदर केस फर्स्ट रहेगा डियर स्टूडेंट्स। देन आफ्टर यू विल ड्रॉ बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइक एज ए यू। इस प्रकार आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो चार्ज होता है, चार्ज क्यू, जो इस चार्ज क्यू को मुझे इसके परपेंडिकुलर क्या करवाना है, परपेंडिकुलर क्या करवाना है, इसका यहाँ पे प्रवेश करवाना है, इसके अंदर की ओर मुझे भेजना होता है। तो उसके अंदर मैं कौन से रूल का यूज़ करता हूँ? तो उसके अंदर हम फ्लेमिंग के राइट हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड रूल का उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की वजह से, लेफ्ट हैंड रूल की वजह से वहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? एक सर्कुलर पाथ लाइक एज ए यू। इस प्रकार एक सर्कुलर पाथ बनेगा यहाँ पे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर उसी चार्ज पार्टिकल को घुमाने के लिए, रिवॉल्यूशन करवाने के लिए v वेलोसिटी के साथ में, और अंदर की साइड में क्या लगाएगा? फोर्स, जिस फोर्स को हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो दोनों को बैलेंस बैठाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी एंड फोर्स इनर साइड के अंदर। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखें तो v वेलोसिटी और ये इनर साइड के अंदर यहाँ पे, ठीक है, और वापस फोर्स इस साइड में है और ये इस साइड के अंदर लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को, मैंने क्या बोला ढंग से सुने, किसी भी चार्ज पार्टिकल को मुझे रिवॉल्यूशन करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए, तो मुझे रिवॉल्यूशन करवाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि डियर स्टूडेंट्स सेंट्रीपिटल जो फोर्स हैं mv² अपॉन स्मॉल आर, वो बराबर होता है किसके? मैग्नेटिक फोर्स के, क्यू वी बी साइन थीटा। डन यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 कंसिडर करेंगे। तो mv² अपॉन स्मॉल आर क्यू वी बी साइन 90, that is the value of sin 90 only for 1। m इससे ये कटेगा तो ओनली फॉर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? mv अपॉन स्मॉल r। फिर क्या आ जाएगा इसके अंदर? यहाँ पे हम लिखेंगे q b और sin 90 1। मुझे पर्टिकुलर वे से स्मॉल r की वैल्यू चाहिए इसके अंदर, तो मैं क्या लिखूँगा? mv अपॉन क्यू बी। यहाँ तक मेरे किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। अब इसके बाद में मुझे रेडियस चाहिए किसकी? रेडियस ऑफ पाथ ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर पाथ की मुझे यदि रेडियस निकालनी हो तो मैं किस प्रकार निकालूंगा? यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुने।
जैसे स्मॉल r इज इक्वल टू एम वी अपॉन हम क्यू बी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्मॉल r है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, यहाँ पे v के, किसके होगा यहाँ पे v के। तो कहने का मोटा मोटा मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेडियस बढ़ेगी उस सर्कुलर पाथ की तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मान लो कोई भी एक पार्टिकल है, उसी पार्टिकल का आपको टाइम पीरियड मेजर करना हो, क्या मेजर करना हो, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल। तो ये कैसे होगा यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से समझें। टाइम पीरियड की जो डेफिनेशन से एक फॉर्मूला बनता है वो होता है हमारे पास क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस एक सर्कुलर पाथ के अलोंग हम देखें तो हम सरकमफेरेंस पे बात करें, तो जिस प्रकार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ डिस्टेंस क्या आ जाएगी, सरकमफेरेंस के अलोंग 2πr, और वेलोसिटी जो है स्पीड उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, v। तो t इज इक्वल टू 2π स्मॉल r अपॉन v, दैट इज स्मॉल r वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 2π अपॉन v, स्मॉल r कितना है डियर स्टूडेंट्स, mv अपॉन qb, ठीक है। कितना है यहाँ पे, mv अपॉन qb, v से v कट, तो क्या आ जाएगा मित्रों, t इज इक्वल टू 2πm अपॉन qb। अब मुझे मान लो कि क्या चाहिए, इसके अंदर फ्रिक्वेंसी चाहिए, क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टी होती है। तो यदि मैं यहाँ पे रखूँ 1 अपॉन 2πm, तो क्यू भी ऊपर चला जाएगा, तो क्यू भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर ऐसे। तो पर्टिकुलर वे से यदि मैं फ्रिक्वेंसी निकालने का प्रयास करूँ तो क्या हो जाएगी, क्यू बी अपॉन 2πm। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये हमारा इस प्रकार ये डेरिवेशन जो है वो अभी ख़त्म नहीं होता है यहाँ पे। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट क्या कहना चाहता है, थोड़ा ध्यान से सुने, या इसी सेकंड पार्ट को मैं अगली वीडियो में लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।